चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबर फिलीपींस से, जहां पर 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से समंदर में आइलैंड बन गया है। सारगानी प्रांत में 200 मीटर समुद्री जमीन बाहर आ गई है। कोस्टल अपलिफ्ट से बदला है धरती का भूगोल। वैज्ञानिकों ने कहा यह स्थायी बदलाव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां चलती थी नावें, अब लोग पैदल चल रहे हैं। कोस्टल अपलिफ्ट से बदला है धरती का भूगोल। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समंदर की अथाह गहराइयों से इंसान कांपता है, वो समंदर रातों रात गायब हो जाए? जी हां, फिलीपींस के मिंडानाओ में कुदरत का एक ऐसा भयानक और डरावना चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान जगत के होश उड़ा दिए हैं। बीती 8 जून को आए 7.8 तीव्रता के महाभूकंप ने केवल धरती को नहीं हिलाया, बल्कि प्रशांत महासागर के नीचे सो रहे एक भयानक दानव को जगा दिया है। सारगानी प्रायद्वीप से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। समंदर का पानी अचानक सैकड़ों मीटर पीछे हट गया और पाताल में छिपी समुद्री चट्टानें अचानक बाहर आ गई। गांव वाले दहशत में आ गए, चीख पुकार मच गई। लोगों को लग रहा था कि ये किसी प्रलयंकारी सुनामी की आहट है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है वो इससे भी ज्यादा डरावना है। ये कोई सुनामी नहीं, बल्कि पृथ्वी की चमड़ी का उखड़ना है। इसे विज्ञान की भाषा में कोस्टल अपलिफ्ट कहते हैं, यानी समंदर के तट का अचानक ऊपर उठ जाना। पांग्यान मरीन सेंचुरी, जो नॉर्वे कल तक पानी की लहरों पर थी, आज उनके नीचे 200 मीटर सूखी जमीन है। समुद्री जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत शांत नहीं है, इसके नीचे तैरे विनाशकारी टेक्टोनिकल प्लेट्स। मिंडानाओ के नीचे समंदर में थ्रस्ट फॉल्ट एक्टिव हो गया है। जब दो विशालकाय चट्टानें आपस में टकराई तो भयानक दबाव के कारण एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ गई। नतीजा हुआ कि समंदर का तल उफन कर हवा में आ गया है। सोचिए, जो जमीन लाखों सालों तक समंदर के हजारों टन पानी के नीचे दबी थी, उसे पृथ्वी ने एक झटके में बाहर फेंक दिया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह बदलाव अब हमेशा के लिए हो गया है, यानी वो समंदर अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन डर इस बात का है कि अगर थ्रस्ट फॉल्ट की ये हलचल आगे बढ़ी तो प्रशांत महासागर के इस रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में इससे भी बड़ा महाभूकंप आ सकता है। तो कुदरत चेतावनी दे रही है और इंसान बेबस यहां पर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो पूरी परिस्थिति आपने समझी है, अब इसको मैप के जरिए भी जरा हम बताते हैं आपको कि आखिरकार ये कहां पर क्या हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां पर, यहीं पर जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर आए हैं। और कुल मिलाकर जब लोगों को लगा कि ये बड़ी परेशानी है, उसके बाद जब लोग जगे और देखा तो वहां पर पानी सूख चुका था, जो समुद्री जीव थे वो मर चुके थे। और कुल मिलाकर जो नावें कल तक यहां पर तैरती थी, वो नाव यहां पर नजर आई, लेकिन जमीनी सतह पर। तो कुल मिलाकर इसे विज्ञान की भाषा में कोस्टल अपलिफ्ट कहते हैं। अगर आप फिलीपींस में क्या हुआ इसको अगर आप समझे तो ये कोस्टल अपलिफ्ट इसे कहते हैं, यानी समंदर के तट का अचानक ऊपर उठ जाना। ये एक ऐसा आप समझिए, पांग्यान मरीन सेंचुरी में 200 मीटर सूखी समंदर से ये निकली है जो ये अपलिफ्ट हुआ है। समुद्री जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके हैं, जो कि हमने आपको बताया भी कि किस तरह की यहां पर परिस्थिति नजर आई है। वहीं पृथ्वी की ऊपरी परत शांत नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। तो फिलीपींस में नीचे तैर रही विनाशकारी टेक्टोनिकल प्लेट्स पर लगातार दबाव बन रहा है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यहां पर अभी परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हुई है। ऐसी स्थितियां और ज्यादा हो सकती हैं। मिंडानाओ के नीचे समंदर में थ्रस्ट ऑफ फायर देखा गया। दो विशालकाय चट्टानें आपस में टकराई। भयानक दबाव के कारण एक चट्टान दूसरी चट्टान पर चढ़ गई और नतीजा समंदर का तल उफन कर हवा में आ गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है और वैज्ञानिक इस घटना से हैरान है। कोस्टल अपलिफ्ट जो इसे कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, अब इसके होने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली है। और इन तस्वीरों के जरिए जो अगर आप देखें इस पूरी परिस्थिति को कि कैसे पहले थी स्थिति और कैसे फिर बाद में परिस्थितियां हो गई हैं, इस परिस्थिति ने वैज्ञानिकों को, विज्ञान को हैरान करके रखा हुआ है। और अभी फिलहाल अब इसकी जांच की जाएगी निश्चित तौर पर। अब देखा जाएगा, इसे थोड़ा और समझा जाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है। और मेरे साथ भूवैज्ञानिक अनिल सूद जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो घटना हुई है फिलीपींस में, क्या है ये और इसको कैसे देखा जाए? देखिए, पहले तो मैं भूवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ जी। ओके। और ये जो अभी हाल ही में
ये शायद दूसरा झटका है फिलीपींस में। तो साइंटिस्ट तो हमेशा अभी तक नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी साइंटिस्ट ने सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कहा आज तक, क्योंकि साइंटिस्ट जो है नेचर को समझ नहीं पा रहे अभी तक। और हम जो है सरकारें जो हमारी आंखें मूंद के बैठी हुई हैं, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा धर्मशाला में 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। पूरे मीडिया से न्यूज गायब थी। 1905 में जब 5 रिक्टर का अर्थक्वेक हिमाचल में आया था, आधा हिमाचल साफ हो गया था। तो कुल मिला के जैसे जैसे पानी का प्रेशर टेक्टोनिक प्लेट से कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके भूकंप के खतरे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो सर कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो पूरी परिस्थिति है वो थोड़ा परेशान करने वाली है, और जो फिलीपींस की सर अगर भौगोलिक स्थिति को देखें और समझें तो क्या वहां के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है? देखिए, ऐसे है कि भूकंप जो है इसको ना तो आप किसी भी स्टेज में नहीं गिन सकते, ये कभी भी हो सकता है। क्योंकि जो मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है, अभी तक तो साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं है किसी के पास जो कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सके या एंटीसिपेट कर सके। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अनिल सूद जी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप रहिए हमारे साथ।